नमस्ते सभी को। पिछली वीडियो में हमने प्रशिक्षण या अधिगम में मूल्यांकन के योगदान के बारे में जाना। आज हम मूल्यांकन के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखो, विभिन्न लेखकों, विभिन्न शिक्षाविदों का मूल्यांकन के अर्थ और परिभाषा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। जाहिर सी बात है, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनका प्रशिक्षण अलग अलग स्थानों से हुआ है, इसलिए उनका दृष्टिकोण मूल्यांकन के प्रति अलग अलग होना एक स्वाभाविक लगता है। लेकिन 1977 के अंदर एक शिक्षाविद हुए हैं C.E. बेबी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, आप श्यामपट्ट पर देख सकते हैं। उनके अनुसार मूल्यांकन उन साक्ष्यों का क्रमबद्ध संग्रह और उनका परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। बड़ी ही विस्तृत परिभाषा बीबी ने दी है। उन्होंने मूल्यांकन के विभिन्न रूपों को अपनी परिभाषा के अंदर दर्शाया है। दोबारा एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं, नोट कीजिए। मूल्यांकन उन साक्ष्यों का क्रमबद्ध संग्रह और उनका परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है ये परिभाषा। अब इसी परिभाषा को आधार बनाते हुए मूल्यांकन के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन के अर्थ को जानेंगे। एक विस्तृत परिभाषा हमने ली है, अपने आप में ये मूल्यांकन के विभिन्न अर्थों को प्रेजेंट करती है। इसके अंदर मुख्य बातें क्या है? मूल्यांकन के उन साक्ष्यों का क्रमबद्ध संग्रह। नंबर एक मुख्य बात बीबी ने ये कहा है कि मूल्यांकन के अंदर साक्ष्य यानी सूचनाओं का क्रमबद्ध संग्रह होता है। नंबर एक बात उन्होंने रखी है। मुख्य बिंदु कौन कौन से रखे गए हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। साक्ष्यों या सूचनाओं का क्रमबद्ध संग्रह। दूसरा, परिणाम निकालना। दूसरी उन्होंने इंडिकेट किया है मूल्यांकन के अंदर कि किसी चीज का परिणाम निकालना, किस चीज का? जो प्राप्त सूचना है, जो साक्ष्य हैं, यानी परिणामों की व्याख्या की जाती है। परिणामों की व्याख्या करना, संग्रह करना। नंबर तीसरी बात, जांच प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना। जांच के संबंध में निर्णय लेना। और तीसरा, के लिए प्रेरित करना। के लिए प्रेरित करने से भाव यह है कि जो मूल्यांकन के अंदर जो बात आई है उसको क्रियान्वित करना। जो परिणाम प्रस्तुत हुआ है उसको क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करना। दोबारा से ध्यान दीजिए। नंबर एक क्या बात निकल कर आती है कि मूल्यांकन क्या है? नंबर एक, मूल्यांकन के अंदर सूचनाओं का क्रमबद्ध संग्रह किया जाता है। क्रमबद्ध के अंदर क्या होगा? नंबर एक, जो सूचना पहले आई है उसको पहले रखना, जो बाद में आई है बाद में रखना, उसकी एक सीरियलिटी बनाना, उसका एक पदसोपान बनाना। दूसरा, इसके अंदर योजना होना भी अति जरूरी है। योजनाबद्ध हो, बहुत जरूरी है कि मूल्यांकन एक क्रमबद्ध रूप से हो, दूसरा योजनाबद्ध रूप से हो। एकाएक किया गया मूल्यांकन भी योजनाबद्ध रूप से होना चाहिए कि इस मूल्यांकन के अंदर हमें ये बातें देखनी है। जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं
जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया गया है, कोई अधिगम किया गया है, उसका मूल्यांकन करने के लिए उन उद्देश्यों के अनुसार ही उसकी जांच परख हो, और वो योजना, वो जांच परख किस रूप में हो? क्रमबद्ध रूप में हो। दूसरी बात क्या रखी गई है कि मूल्यांकन के अंदर क्या है? परिणामों की व्याख्या करना। जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके जो परिणाम आए हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बिना स्पष्ट व्याख्या के जब परिणाम प्रस्तुत कर दिए जाते हैं उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। जो परिणामों से, जो सूचना के परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं उनकी से कोई लेना देना ही नहीं रहता अगर हमारी स्पष्ट व्याख्या परिणामों की ना की गई हो। जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के द्वारा शिक्षा को बीच में छोड़ दिया गया, स्कूल ड्रॉप आउट की बात ले लेते हैं। एक विद्यार्थी के लिए किया गया ड्रॉप आउट क्या विद्यालय प्रशासन की विफलता को दर्शाता है? नहीं, ये व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। बच्चे ने ड्रॉप आउट क्यों किया है स्कूल, बच्चे ने शिक्षा को क्यों छोड़ा है, उस बात की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। यानी कोई भी परिणाम की जो भी सूचना कलेक्ट की गई है उसकी स्पष्ट व्याख्या भी होनी चाहिए। शुरुआती दौर के अंदर जब कंप्यूटर कोर्स आया तो 2 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स किया गया और मूल्यांकन के अंदर ये पाया गया कि 1/3 जो व्यक्ति हैं, 1/3 व्यक्ति जो हैं वो 2 साल के कंप्यूटर कोर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं। जब बारीकी से उसका मूल्यांकन किया गया, बारीकी से जांच परख की गई, तब ये पाया गया कि जो 1/3 बालक हैं जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं वो 1 वर्ष में ही इतने उस कंप्यूटर के अंदर निपुण हो गए कि 1 वर्ष के बाद ही अच्छी कंपनी के अंदर उनको कंप्यूटर से संबंधित जॉब मिल गई, इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो क्या वो कंप्यूटर की कोर्स की विफलता को दर्शाएगा? नहीं। इस प्रकार ये मात्र एक उदाहरण है। इस प्रकार अगर जो भी हमारा परिणाम आया उसकी स्पष्ट व्याख्या होनी अति आवश्यक है, अन्यथा मूल्यांकन के परिणामों का के अर्थ का अनर्थ होना एक लाजमी सा बन जाता है। तीसरी बात इस परिभाषा में क्या उभर कर आती है? तीसरी बात इस परिभाषा में उभर कर आती है कि जांच के संबंध में निर्णय लेना। जांच किसकी की जा रही है? जांच की गई है कि अधिगम कितना हुआ, कार्य कितना चला, उद्देश्य कितना प्राप्त हुआ, आदि संबंध में जांच की गई, आदि संबंध में मूल्यांकन किया गया। इसके संबंध में ये दर्शाता है कि जो कार्य हो रहा है उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके संबंध में निर्णय लेना कि जो मूल्यांकन चल रहा है उसकी सार्थकता क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका सहयोग का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। तो इसके संबंध में निर्णय लेते हुए उचित दिशा देना मूल्यांकन के अर्थ के अंदर शामिल होता है, मूल्यांकन का भाव है। चौथी बात क्रियान्वयन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें सूचना प्राप्त हुई मूल्यांकन के द्वारा, हमने मूल्यांकन की व्याख्या भी कर दी कि ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से नहीं हुआ। हमने निर्णय भी ले लिया। क्या निर्णय लेना कॉपी इस पर लिख देना तक ही ठीक रहेगा? मान लीजिए हमने सुझाव दे दिया, सुझाव को अगर हम क्रियान्वित नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं लेंगे तो मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। मूल्यांकन हमें जो भी मूल्यांकन के द्वारा हमें सही या गलत के बारे में पता चला, उस सही और गलत को और बेटर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए दिए गए सुझावों का क्रियान्वयन करना भी अति आवश्यक है। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन सूचनाओं का क्रमबद्ध संग्रहण करना है, सूचनाओं के द्वारा जो प्राप्त परिणाम है उनकी व्याख्या करना है, जो जांच के संबंध में निर्णय लेना है और जो सुझाव प्रस्तुत हुए उसका क्रियान्वयन करना मूल्यांकन है। तो यह परिभाषा अपने आप में विस्तृत परिभाषा है, सभी पक्षों
को ध्यान में रखते हुए ये परिभाषा दी गई है, तब जाकर हम कहते हैं कि मूल्यों का निर्धारण हुआ। मूल्यों का निर्धारण हुआ, जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस क्रिया प्रणाली की हमने मूल्यांकन किया है, उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, उसको एक उचित दिशा देने के लिए ये चारों के चारों बिंदु अपनाना मूल्यांकन कहलाता है। देखो, कई बार क्या होता है, मूल्यांकन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हम मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण या मापन, ये तीनों शब्द हो गए। कौन कौन से? मूल्य निर्धारण, मापन और मूल्यांकन, ये तीन शब्द आ गए। एक सामान्य दृष्टि में समानार्थक शब्द के रूप में इनको प्रयोग में लिया जाता है, माना भी जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि इन तीनों को एक ही मान लिया जाता है। कौन कौन से तीन शब्द लिए हैं हमने? पहले मूल्यांकन, दूसरा मूल्य निर्धारण, और तीसरा मापन। लेकिन इसके अंदर वास्तव में जब हम इनका की चर्चा करते हैं एक शिक्षाविद होने के नाते, एक भावी अध्यापक होने के नाते, तब इनके अंदर यह हमें अति जरूरी है कि इनके के सूक्ष्म अंतरों को भी हम जानें। वास्तव में क्या है मूल्य निर्धारण? अलग चीज है, मापन उससे थोड़ा हटकर है। इन दोनों का विस्तृत रूप इनके अर्थों के अंदर क्या सूक्ष्म अंतर है के बारे में भी जानेंगे। अगला जो लेक्चर होगा इसके अंतर के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो बिंदु करते हैं वो करते हैं कि मूल्यांकन की विशेषता क्या होनी चाहिए, कि एक अच्छा मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, ये रफ कर देता हूं। नेक्स्ट जो बिंदु हमारा है वो है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। जो यहां पर हम कहेंगे जो सार्थक हो, जो सार्थक हो, वो है मूल्यांकन किस प्रकार का होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। नंबर एक, विश्वसनीयता होनी चाहिए। नंबर एक क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए। नंबर दो, वैधता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वैधता होनी चाहिए। नंबर तीन, व्यवहारिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मूल्यांकन के अंदर व्यवहारिकता होनी चाहिए। नंबर तीन, नंबर चार है न्याय संगतता। और नंबर नेक्स्ट उपयोगिता।
नंबर एक कौन सी है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है? हमने कहा कि अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए,